आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कहते हैं, अब जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची कि मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा। तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है, ये देव अधिदेव महादेव, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है, ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो, या कोई नियम धारण कर रहे हो, या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो भी नहीं हो रहा। बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए, और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है, ये पता। हर कामना की पूर्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा करके इस तरह से शिवलिंग पर चिपका दें, अपनी हथेली रख करके मनोकामना बोलें। जो मनोकामनाएं, चाहे इंटरव्यू में पास होने की हो, परीक्षा में पास होने की हो, नौकरी लगने की हो, शादी विवाह व्यापार धन संपदा चाहने के लिए जो कामना है करें, और हथेली रख करके मनोकामना बोल दें, नाम व गोत्र बोल दें। बाबा अति शीघ्र कामना पूरी करते हैं। गुरुदेव अपनी कथा में कहते हैं कि अति शीघ्र 3 महीने में वह कामना जरूर पूरी हो जाती है। प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रदोष काल में भ्रमण पर निकलते हैं, और अगर वह हमारे घर के बाहर दिया प्रज्वलित हुआ देखते हैं तो वह घर में जरूर प्रवेश करते हैं। इसलिए गाय के घी का दीपक एक प्रदोष के दिन प्रदोष काल में घर के बाहर जरूर प्रज्वलित करें। प्रदोष का काल संध्या समय के 45 मिनट पहले और संध्या समय के 45 मिनट बाद तक को प्रदोष का काल कहा गया है, तो इस समय जरूर प्रज्वलित करें। चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुदेव ने क्या बताया है, यह उपाय भी है बहुत ही महत्वपूर्ण। वो कुछ भी करता है, उसका कोई दोष नहीं है। आप भी जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है। तो हमारी माताओं बहनों को रजस्वला धर्म के 7 दिन तक शिवालय नहीं जाना चाहिए, शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए, चाहे उनके ब्लीडिंग हो चाहे मत हो। 8वें दिन ही वह शिवालय जाए।
कोई उपाय ऐसा रहता है जैसे कि आंकड़े की जड़ बांधने वाला जो 7वें दिन करने का है, वह उपाय ज़रूर कर सकते हैं। पर साधारण दिनों में 7 दिन तक मंदिर नहीं जाएं। बहुत से जने प्रश्न करते हैं ब्लीडिंग नहीं होती है हमारे 7 दिन तक, तो क्या करें? तब भी यही उत्तर रहेगा कि 8वें दिन से ही मंदिर जाना प्रारंभ करें। चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ जो बहुत ही चमत्कारी है। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर दीजिए। महाकाल बाबा आपकी सारी मनोकामना जल्द पूरी करें। भगवान शिव की आराधना करी और देवाधिदेव महादेवों ने वर दे दिया। सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त होगा। हर हर महादेव साथियों, बाकी दिनों में अगर आप मंदार का फूल शिवलिंग पर समर्पित करें ना करें, पर सोमवार के दिन तो जरूर और ज़रूर कर देना चाहिए। मनोकामना तुरंत पूरी होती है। साथियों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। गुरुदेव जो उपाय बताते हैं आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहते हैं। चलिए चलते हैं तुम रुक्का जी के उस अचूक उपाय की तरफ जो गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रणी। कोई सहज नाम नहीं है तुम रुका जी का। अगर कोई कार्य अटक रहा है तो इस उपाय को जरूर करके देखें। गुरुदेव हमेशा कहते हैं प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करने में क्या जा रहा है? हम मंदिर रोजाना जाते हैं, शिवालय जाते हैं, बस थोड़ी सी काली तिल्ली हमें साथ में लेकर के जाना है, आपकी मनोकामना बोलनी है। ध्यान रहे जो घी लेकर के जाएंगे वह गाय का घी हो, यानी कि देसी घी ही लेकर के जाना है। और इस उपाय को करके देखें, हो सकता है कि भोले बाबा आपकी मनोकामना तुरंत पूरी कर दें। इसी के साथ साथियों, अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं कमेंट करना, हम उनके उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा उपाय जिसे आप डिटेल में जानना चाहते हो तो उस उपाय को आप कमेंट में लिख दीजिए, अगला वीडियो उस पर बनाने की कोशिश की जाएगी। घर में दीपक किस तरह से प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव अपनी कथा में बताते हैं गलत तरह से प्रज्वलित किया गया दीपक घर में नुकसान करता है, आई हुई लक्ष्मी को गंवा देते हैं। तो इसी तरह से दीपक के ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है। निरंजन, वटी निरंजन, गोल दीपक, कुबेर दीपक, सभी दीपक के ऊपर वीडियो है, आप ज़रूर देखना दीपक की वीडियो सर्च करके। फिर भी अगर आप किसी दीपक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। कमेंट करें। हर हर महादेव।